Hello students, in this video I am going to discuss test 1 on the chapter complex numbers of class 11. So question number 1 to 12 are single answer MCQs and here is our first question. If z into 4 minus 5 iota is equal to 2 plus 3 iota, then z is equal to, and these are the options given. अब हमें z फाइंड करना है. एक तो है एक ऑप्शन इस इक्वेशन में पुट करो और जिस ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है दैट विल बी आवर आंसर. लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में बड़ी बड़ी नंबर्स है, जैसे 23, 22, 7, 22 बड़ी बड़ी नंबर्स है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम सीधे कर लेते हैं. तो हमें z निकालना है. तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा बाई 4 माइनस 5 आयोटा. अब ऑप्शंस में आप देखोगे तो z इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा, a प्लस. तो z इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा. तो इसको भी a प्लस b आयोटा में चेंज कर लेते हैं. अब a प्लस b आयोटा चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर दो. तो रैशनलाइज के लिए 4 प्लस 5 आयोटा से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया. जैसे आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज -7/41 प्लस 22 iota by 41, which is option A. Okay. Our next question is question number 2. The area determined by complex number z satisfying the conditions 3 root 2 less than mod z less than 4 root 3 and real part of z into imaginary part of z greater than 0 is, and these are the options given. अब हमें फाइंड करना है एरिया डिटरमाइंड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z. सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड द रीजन वेयर आवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर लाइंग. उसके बाद एरिया इजीली हो जाएगा. अब रीजन फाइंड करने के लिए हम कहाँ पे ढूंढेंगे? आर्गन प्लेन पे. तो सबसे पहले मैं एक आर्गन प्लेन ले लेता हूँ. लेट्स से दिस इज आवर आर्गन प्लेन. अब इस आर्गन प्लेन में हम z ढूंढनी है. z कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? 3 root 2 less than mod z less than 4 root 3 and this condition. सबसे पहले ये कंडीशन ले लेते हैं. 3 root 2 less than mod z less than 4 root 3. इसका मतलब क्या है? mod z, इसका मतलब 3 root 2 is less than mod z and mod z is less than 4 root 3. इसका मतलब यही है. अब 3 root 2 less than mod z को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 3 root 2. अब z इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब mod z ग्रेटर देन 3 root 2. हमको तो इनइक्वालिटी को तो नहीं आता ड्रा करना, लेकिन इक्वालिटी को तो आता है. अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3 root 2 तो हो, तो इसको हम इजीली ड्रा कर सकते हैं. तो mod z इक्वल टू 3 root 2 आर्गन प्लेन कहाँ पे लाई करेगा? z. ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर will lie on a circle with center 0 plus 0 iota and radius 3 root 2. इसको सबको पता ही है. तो सबसे पहले इसको ड्रा कर देता हूँ मैं. mod z इक्वल टू 3 root 2 lies on a circle with center 0 plus 0 iota and radius 3 root 2. So this is mod z equal to 3 root 2. इसका मतलब our z lies on the circumference of the circle. लेकिन हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 3 root 2. तो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज 3 root 2, बट ग्रेटर देन 3 root 2 मतलब 3 root 2 से ज्यादा. तो सर्किल के बाहर ले करेगा, तो मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 3 root 2 कहाँ होगा? सर्किल के बाहर. तो इसको शेड कर देते हैं.
मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन 3√2 इक्वल टू सिंबल नहीं है, तो सर्किल डॉटेड लाइंस में होगा, तो इसको डॉटेड बना देते हैं। तो ये वाला कंडीशन तो हो गया। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 4√3। अगेन हमको तो इनइक्वालिटी को तो नहीं आता, लेकिन इक्वालिटी को तो आता है। अगर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 4√3 है, इसका ड्रा करना हम कहते हैं, इसका ड्रा कर कैसे करेंगे? लाइस ऑन ए सर्किल हुज रेडियस इज 4√3 एंड सेंटर इज 0 + 0 आयोटा। तो 0 + 0 आयोटा, रेडियस 4√3, ये 3√2 है, 4√3 लेट्स से दिस। अब मॉडुलस जेड इक्वल टू 4√3 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लाइस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, लेकिन हमें चाहिए लेस देन 4√3। इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन शुड बी लेस देन 4√3, मतलब बड़ी सर्किल के अंदर ले करेगा। तो अंदर वाली भी पोर्शन ड्रा कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस में ड्रा करता हूँ। मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 4√3 इक्वल टू सिंबल नहीं है, इसका मतलब और जेड डज नॉट लाई ऑन द सर्कमफेरेंस, तो इसको डॉटेड बना देते हैं। तो बड़ी सर्किल की डॉटेड बना दी। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने देख लिया। अब सेकंड कंडीशन, रियल पार्ट ऑफ जेड इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इधर बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज और बोथ आर नेगेटिव क्वांटिटीज। अब सबसे पहले देखते हैं बोथ पॉजिटिव कहाँ पे होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको मैं बना देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉसवर्ड लाइन, ऐसे वाली लाइन, सॉरी चलो क्रॉसवर्ड लाइन। अब ये कंडीशन तो हो गया। अब रियल पार्ट ऑफ जेड इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नेगेटिव, बोलो कहाँ पे हो? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट भी शेयर कर देते हैं। अब हमारा जेड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कहाँ होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री लाइंस। सबसे पहले हमने ऐसा वाला ड्रॉ किया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, उसके बाद क्रॉसवर्ड लाइंस ड्रॉ किया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा? देखो यहाँ पे, और कहाँ पे? यहाँ पे। अब इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया चाहिए। अब कैसे निकलेंगे? ये तो पार्ट ऑफ द रिंग और ये भी पार्ट ऑफ द रिंग। हमको एरिया ऑफ रिंग निकालना आते हैं। कैसे? एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल। तो एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल पाई इंटू एरिया रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल 4√3 स्क्वायर माइनस पाई इंटू एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल 3√2। ये है पूरी एरिया ऑफ द रिंग, लेकिन हमें चाहिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब ये पोर्शन जो है एक क्वार्टर सर्किल है और ये भी एक 1/4 पोर्शन है। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा? 1/2। ये पूरा एरिया ऑफ द रिंग, लेकिन हमें चाहिए 1/2 ऑफ द पोर्शन। जैसे आप ये सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 15 pi square units. So the option is, okay. Our next question is question number 3. Let Z1 is equal to 12 plus 5 iota and Z2 is equal to 20 minus 21 iota. The value of modulus of Z1 square plus Z1 into Z2 is, and these are the options given. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2। Z1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो Z1 कॉमन कर दो। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ
modulus of Z1 into Z1 plus Z2 of modulus of product of two quantities. तो इसका मतलब modulus of first into modulus of second. अब हमको Z1 पता है, Z2 पता है, इसमें पुट कर दो. जैसे पुट करके आप सॉल्व करोगे, you will get the answer as 104.5. So the correct option is B. Okay. Our next question is question number 4. Let Z is equal to 6 minus 11 iota and the point corresponding to the complex number 2Z in the Argand plane is rotated anti-clockwise about the origin by an angle of 90 degree. Okay. The imaginary part of the new complex number is, and these are the options given. अब हमें फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर किसी ढंग से मैंने न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर दिया, देन आई कैन इजीली राइट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स. इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या दिया था, Z 6 minus 11 आयोटा दिया था, पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द 2Z. Z ये है तो 2Z क्या होगा, 2 into 6 12 minus 2 into 11 22. So 2Z ये है and the point corresponding to this complex number in the Argand plane. तो एक Argand plane ले लेता हूँ. Let's say this is our Argand plane. 12 minus 22 आएगा कहाँ पे होगा, real part of Z positive, so and 12. Let's say this is and minus 22 आएगा, imaginary part of Z is negative, तो नीचे होगा and 22, ये 12 है 12. Let's say this is our 22. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 12 minus 22 आएगा. And he says this in the Argand plane is rotated anti-clockwise about the origin. अब about the origin rotate कर रहा है, तो इसको origin से जोड़ दो, जोड़ दिया. And this is rotated in anti-clockwise. Anti-clockwise मतलब इस direction through an angle of 90 degree. अब इसको rotate किया 90 degree. Let's say वो यहाँ कहाँ पहुंचे. तो और कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस. अब ये फाइंड करना है. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू 90 डिग्री. इसका मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विथ आयोटा. So the new complex number is iota into 12 minus 22 iota. अब न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 12 आयोटा minus 22 iota square, that is plus 22. ये हमारा न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, 12. So the option is okay. Our next question is question number 5. If Z is equal to 3 plus 2 iota into 2 plus 3 iota whole divided by 2 minus iota, then real part of Z equals, and these are the options given. अब हमें फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z. तो अगर किसी ढंग से Z को मैं A plus B iota फॉर्म में लिख दिया, then I can easily write real part of Z. A plus B iota फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 minus iota है, तो इसको रैशनलाइज कर दो. Z is equal to 3 plus 2 iota into 2 plus 3 iota whole divided by 2 minus iota. क्योंकि A plus B iota फॉर्म में लिखना है, I am rationalizing the denominator. So 2 plus iota. जैसे आप सॉल्व करोगे, you will get Z as minus 13 by 5 plus 26 iota by 5. अब हमें पूछा था रियल पार्ट ऑफ Z, तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, minus 13 by 5. So the correct option is option B. Okay, our next question is question number 6. If
complex number z is equal to 64 iota power 11 minus 3 plus 2 iota power 13 whole cube plus 3 plus 2 iota power 15 whole cube. Then imaginary part of z is, and these are the options given. तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z फाइंड करना है. अगर मैं किसी ढंग से z को a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख दिया, देन आई कैन इजीली एबल टू राइट इमेजनरी पार्ट ऑफ z. अब a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे z की एक्सप्रेशन ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अब इस एक्सप्रेशन में आयोटा की पावर हायर पावर्स है, आयोटा पावर 11, आयोटा पावर 13. तो आयोटा की पावर हायर पावर्स का रिजल्ट we all know iota power 4k it will be equal to 1 iota power 4k plus 1, that is iota power 4k plus 2, that is iota square, that is minus 1, iota power 4k plus 3, that is iota cube, that is minus 1. अब ये चीज हमको पता है, तो z is equal to 64 into iota power 11 iota 8 plus 3, तो 4k plus 3 फॉर्म का माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस 64 आयोटा. माइनस 3 plus 2 into iota power 13 12 plus 1, तो iota power 4k plus 1, that is iota cube plus 3 iota power 15 12 plus 3 iota power 4k plus 3 फॉर्म, तो minus 2 iota होल. अब एक तो है सीधा a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगा दो और आंसर यू विल गेट z. लेकिन यहाँ पे एक क्यूब टर्म है, एक क्यूब टर्म है. अगर किसी ढंग से मैं इसको क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, देन आई कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. तो देखते हैं क्या इसको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब 64 किसका क्यूब होता है? 4 क्यूब. बचा हुआ था माइनस आयोटा. माइनस आयोटा किसका क्यूब होता है? माइनस आयोटा, आयोटा का क्यूब. तो इसको मैंने लिख दिया 4 आयोटा होल क्यूब. नेक्स्ट, अब हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. यहाँ पे प्लस होना चाहिए, माइनस अंदर कर दो, तो माइनस अंदर किया, माइनस 3 माइनस 2 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2 आयोटा होल क्यूब. तो आई कैन इजीली अप्लाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फॉर्मूला. अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करो, 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 0, माइनस 3 प्लस 3 0. यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी. जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट z एज माइनस 156 आयोटा. He asked imaginary part of z. So imaginary part of z is minus 150. So the correct option is A. Okay. Our next question is question number 7. If one root of the equation z cube minus iota z square minus 2 iota is equal to 0 is 1 plus iota, then which of the following can be other root? And these are the options given. अब एक root दिया था 1 plus iota. Can I say the other root is 1 minus iota? No, we cannot say. क्यों? Complex roots occur in conjugate pairs only when coefficients of the polynomial equation are real. यहाँ पे coefficients of z square क्या है? Iota, that is imaginary number. Constant term, imaginary number. So we cannot say that complex roots occur in conjugate pairs. It may occur or may not occur. So we cannot say. तो 1 माइनस आयोटा हम नहीं बता सकते. अब इसको और कैसे सॉल्व करें? तो हमारा बेसिक मेथड है ट्रायल एंड एरर. अब ऑप्शंस में एनीवे आयोटा है,
तो आयोटा पुट करके देखो, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस 1, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0, -2 आयोटा बच जाएगा। तो आयोटा इज नॉट द रूट। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा पुट करके देखो, z इक्वल टू माइनस आयोटा। जैसे आप पुट करोगे यू विल गेट z इक्वल टू माइनस आयोटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक रूट है 1 प्लस आयोटा एंड अनदर रूट इज माइनस आयोटा। अब हमको तीसरा रूट निकालना है। तो सबसे आसान है सम ऑफ द रूट्स लगा दो। अब सम ऑफ द रूट्स, एक रूट 1 प्लस आयोटा, second root is minus iota. Let's say the third root is some alpha. Sum of the roots is minus coefficient of z square. Coefficient of z square is minus iota. Minus of minus iota whole divided by coefficient of z cube, that is 1. जैसे आप सॉल्व करोगे you will get third root alpha and you will get third root as -1 plus iota. So the correct option is B. Okay. Our next question is question number 8. If root 3 plus iota whole power 100 is equal to 2 power 99 into a plus b iota, then the value of a square minus b square is, and these are the options given. अब हमें फाइंड करना है a square minus b square. अगर किसी ढंग से मैं ये फाइंड कर दिया, b फाइंड कर दिया, then I can easily find a square minus b square. अब a square minus b square फाइंड करने के लिए यहाँ पे a plus b iota को आइसोलेट कर दो। तो a plus b iota is equal to root 3 plus iota power 100 by 2 power 99। अब यहाँ पे रूमिनेटर में पावर 100 है, पावर 99 है, तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पावर 100 नीचे चले जाएगा, रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2 और 100 इंटू, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2। ऐसे सिमिलर कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा था कहाँ पे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। याद करो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अब हमको चाहिए रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2, तो इन दोनों में एक यूज कर लेते हैं, लेट्स से इसको। अब रूट 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे रूट 3 के साथ आयोटा नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन में आयोटा कॉमन कर दो। तो आयोटा कॉमन किया, आयोटा कॉमन करने के लिए -1 को आयोटा की फॉर्म में लिख दो, तो -1 कैसे लिख सकते हो, आयोटा। अब आयोटा कॉमन किया, आयोटा प्लस रूट 3 बाई 2। अब यहां से रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2 क्या आ रहा है, रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2 इज ओमेगा, ओमेगा बाई आयोटा। तो इसमें पुट कर दो, ओमेगा बाई आयोटा और 100 इंटू 2। अब ओमेगा, इसको ओमेगा बाई आयोटा होल पावर 100, इसको लिख दो, ओमेगा पावर 100 आयोटा पावर 100। ओमेगा पावर 100 हमको तो पता है, ओमेगा पावर 3k will be equal to 1, ओमेगा पावर 3k plus 1 is equal to ओमेगा, and ओमेगा पावर 3k plus 2 is ओमेगा स्क्वायर। ये चीज हमको पता है। अब ओमेगा पावर 100 99 plus 1 का मतलब ओमेगा पावर 3k plus 1, that is ओमेगा, आयोटा पावर 100 आयोटा पावर 4k फॉर्म, that is 1 into 2, तो 2 ओमेगा आ गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो ओमेगा की वैल्यू पुट किया, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। अब ये क्या है, इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है,
real part of this complex number, that is -1. b क्या है? Imaginary part of this complex number, that is √3. अब a square minus b square चाहिए. 1 minus 3, that is -2. So the correct option is D. Okay, our next question is question number 9. Let ABCD be the vertices of a square taken in clockwise direction in the argand plane. Okay. If the diagonals intersect at origin and the complex number Z1, which is in the first quadrant, represent point A, then the centroid of triangle ABC is. And these are the options given. अब हमें फाइंड करना है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी. तो सेंट्रोइड फाइंड करने से पहले देखते हैं ट्राइंगल एबीसी कहाँ पे है आर्गन प्लेन में. तो एक आर्गन प्लेन लिया. He says ABCD square diagonals are intersecting at origin, taken in clockwise direction, vertices are taken in clockwise direction, and A is in first quadrant. तो इस चार कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए एक डायग्राम ड्रा कर देते हैं. ध्यान से ड्रा करना है. डायगोनल्स ऑरिजिन में इंटरसेक्ट होना है. तो लेट्स से दिस इज आवर स्क्वायर whose diagonals are intersecting at origin and complex number Z1 which is in first quadrant represent point A. So this is the point A and it is represented by complex number some Z1. Diagonals are taken in clockwise direction B, C, D. तो डायग्राम तो हमने ड्रा कर लिया. अब हमें फाइंड करना है सेंट्रोइड ऑफ ABC. ABC का है ये B. इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है. सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन. अब अगर हमको ये एक मीडियन भी मिल गया देन आई कैन इजीली एबल टू फाइंड सेंट्रोइड. क्यों? द सेंट्रोइड आल्सो डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. एक मीडियन, ये देखो, दिस इज वन मीडियन. क्यों? ये तो स्क्वायर है एंड डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट ऑरिजिन. इसका मतलब डायगोनल्स इन द स्क्वायर आल्सो बाइसेक्ट. तो ये और ये बराबर है. ये मिड पॉइंट है, ये वर्टिसेस से ज्वाइन किया, सो दिस इज द मीडियन. अब सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. so let's say this is our centroid 2:1. हमको ये वाला पॉइंट चाहिए. तो ऑरिजिन तो हमको पता ही है 0 + 0 आएगा. अगर किसी ढंग से B का पॉइंट पता चल गया देन आई कैन इजीली एबल टू फाइंड द सेंट्रोइड. अब B कैसे फाइंड करना है? अब स्क्वायर में दूसरा प्रॉपर्टी भी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट 90 डिग्री. इसका मतलब दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90. अब इसका यूज करना है. कैसे? अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर B है, इसको रोटेट करो 90 डिग्री. रोटेट किया, कहाँ पे पहुंच गया? ये पे. क्यों? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है. तो B को जब रोटेट किया ये पे पहुंच गया और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑब्वियसली. और A को जब रोटेट किया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन D पे पहुंच गया. D को रोटेट किया C पे पहुंच गया. इसका मतलब तो हमको तो B को भी पता नहीं चल रहा है, कम से कम D को तो पता चल रहा है. कैसे? A को रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ऑरिजिन थ्रू 90 डिग्री. इसका मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर A विद आयोटा. तो D क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू Z1. ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल गया. अब हमको C चाहिए. कैसे? D को रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ऑरिजिन थ्रू 90 डिग्री. तो इसको रोटेट किया तो यहाँ पे पहुंच गया. इसका मतलब रोटेट करना मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर D विद आयोटा. तो C क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर Z1, आयोटा इंटू आयोटा Z1. सिमिलरली C को रोटेट करो, B क्या हो जाएगा? आयोटा क्यूब
iota cube z1 that is minus iota z1. तो b की कोऑर्डिनेट्स पता है, o की को b कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, o कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, d निकाल सकते हो? यस ऑब्वियसली बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करो. g क्या होता है? 2 into 0 plus 0 iota plus 1 into minus iota z1 whole divided by 2 plus 1. ये 0 है तो ये क्या हो गया? माइनस आयोटा z1 by 3. So centroid of the triangle ABC is minus iota by z1 by 3. So the option is B. Okay. Our next question is question number 10. The number of complex numbers z satisfying z conjugate cube plus z equal to 0 is, and these are the options given. अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying this equation. अगर मैं इसकी solutions find कर लिया, then I can able to say these number of complex numbers satisfying this equation. अब solution find करने के लिए तो बेसिक मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड. लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो उसके लिए नहीं लगेगा. तो नेक्स्ट मेथड क्या होता है हमारा? वी विल एज्यूम z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा is a solution of this equation. ऐसे ही करते हैं. अब this is the solution of the equation. इसका मतलब it should satisfy the equation. Z is x plus y iota. Z conjugate क्या होगा? x minus y iota whole cube plus x plus y iota is equal to 0. अब a minus b whole cube जैसे फॉर्मूला लगाओगे, you will get this expression after simplifying. X cube minus 3x y square plus x into plus x plus y cube minus 3x square y plus y iota equal to 0. जैसे आप a minus b whole cube फॉर्मूला लगाओगे और सिंप्लीफाई करोगे, you will get these expression. यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल टू 0. इसका मतलब इसकी रियल पार्ट 0, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एंड इसकी इमेजिनरी पार्ट भी 0, वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0. अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना है. जितनी एक्स और वाई वैल्यूज आ रहा है उतनी सोल्यूशन. अब सबसे पहले इस इक्वेशन को ले लो. यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉमन किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज 0. इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0. या x 0 हो सकता है या ये क्वांटिटी हो. सबसे पहले देखते हैं व्हेन x इज 0. तो व्हेन x इज 0, यहाँ से x इक्वल टू 0 आए तो इस इक्वेशन में पुट करो. y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0. अब y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. Again product of two quantities 0, so either first is 0, y equal to 0, or y square plus 1 equal to 0, that is y square is equal to minus 1. x equal to 0 जब पुट किया y 0 आया, तो 0 plus 0 आया था एक सोल्यूशन. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक टिक मार्क, मतलब ये एक सोल्यूशन तो मिला हमको. x 0 पुट किया, y स्क्वायर माइनस 1. वाई स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है? नहीं. क्यों? x प्लस वाई आयोटा में यहाँ पे x इज रियल नंबर, y इज रियल नंबर. एक रियल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो ये यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो x इक्वल टू 0 का चेक किया, ये एक सॉल्यूशन तो मिला. नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं. when
this quantity is 0. So when x square minus 3y square plus 1 equal to 0, this quantity equal to 0. अब यहाँ से x square क्या आ जाएगा? This implies x square is 3y square minus 1. अब x square इस इक्वेशन में पुट कर दो, y cube minus 3x square y. So मैं इसको लिख देता हूँ 3y और x square हो जाएगा 3y square minus 1 plus y equal to 0. Okay, y cube minus 9y cube minus 9y cube plus 3y plus y equal to 0. Y cube minus 9y cube, that is minus 8y cube, 3y plus y, that is 4y, plus 4y is equal to 0. अब यहाँ से 4y कॉमन आ रहा है, 4y minus 2y square plus 1 is equal to 0. अब again product of two quantities 0, either first is 0 or second is 0. So यहाँ से मैं सीधा लिख देता हूँ y square is 1/2. When x square equal to 3y square minus 1, we are getting y equal to 0. अब इसमें पुट करो x की वैल्यू क्या आ रहा है, देखते हैं. अब y equal to 0 इसमें पुट किया, 3 into 0 that is 0 minus 1. तो x square minus 1 आ रहा है. क्या यह पॉसिबल है? नहीं. 2x is a real number square minus 1 नहीं हो सकता. तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. अब यहाँ से y square equal to 1/2. एक रियल नंबर का स्क्वायर 1/2. सो या तो y 1/√2 हो सकता है या y minus 1/√2 हो सकता है. y equal to 1/√2 आया, इसमें पुट करो x की वैल्यूज क्या आएगा. तो x square 3 into 1/√2 square 3/2 minus 1. तो again x square is 1/2 आ रहा है. तो x square 1/2 है, x is 1/√2 और x is minus 1/√2. इसका मतलब जब हमने y equal to 1/√2 आया, x 1/√2 है, एक सोल्यूशन है. y equal to 1/√2, x minus 1/2 and minus 1/√2 another solution. तो 3 solutions तो मिला अभी. अब ये तो चेक हो गया. अब बचा हुआ y equal to minus 1/√2. अगेन इसमें पुट करो 3 into minus 1/√2 का स्क्वायर minus 1. तो x स्क्वायर हो जाएगा 1/2. अगेन x स्क्वायर 1/2. x is either 1/√2 और x is minus 1/√2. जब y equal to minus 1/√2 आया, x 1/√2 आया, तो एक सोल्यूशन है. y equal to minus 1/√2, x minus 1/√2 आया, another solution. तो टोटल कितने टिक मार्क्स है? 1 2 3 4 5. तो 5 सॉल्यूशंस आया. इसका मतलब 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying this equation. अब 5 option is okay. Our next question is question number 11. If the complex number z representing point P divides the line segment joining the complex number 1 plus 2 iota which represents point A and complex number 29/2 plus 31 iota by 2 which represents point B on the organ plane such that AP ratio PB is 2:7, then the value of z into z conjugate is. अब हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू और किसी ढंग से z फाइंड कर दिया, then z into z conjugate इजीली आ जाएगा. z फाइंड करने के लिए क्या दिया था? कॉम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंटिंग पॉइंट p. तो पॉइंट p जो है is represented by complex number z and is also given the condition on p, that is AP ratio PB is 2:7. So let's say this is A, this is B and this is B. AP ratio PB is given 2:7. अब P निकालने के लिए अगर A और B पता चल गया तो I can easily able to find P. अब ये क्या है? Line segment joining the complex number 1 plus 2 iota which represents point A. So
point A is 1 plus 2 iota, and complex number 29 by 2 plus 31 iota by 2, which represents point B. So point B is 29 by 2 plus 31 iota by 2. अब ये पता है, B पता है, रेशियो भी पता है, सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, then you will get the answer as then you will get, जैसे सेक्शन फॉर्मूला करोगे you will get कॉम्प्लेक्स नंबर Z. अब एक तो है Z कॉन्जुगेट भी फाइंड करो, Z इंटू Z कॉन्जुगेट करो, एक ये मेथड है. लेकिन हमको पता है Z इंटू Z के किसकी इक्वल होता है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज मॉडुलस ऑफ Z होल स्क्वायर. ऐसा भी कर सकते हो. Then you will get the answer as 41. So our correct option is. So next question is question number 12. If modulus of Z plus 30 by Z is equal to 11, then mod Z cannot lie between, and these are the options given. अब he is asking about modulus of Z. So निकाल लेते हैं modulus of Z, and we know about modulus of Z plus 30 by Z. तो ये टर्म यहाँ पे क्रिएट करना है. कैसे? Z प्लस 30 बाई Z किया, माइनस 30 बाई Z. अब मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, तो ये क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 दैट इज Z प्लस 30 बाई Z माइनस मॉडुलस ऑफ Z2. ट्रायंगल इनइक्वालिटी. अब इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है? इट इज 11. So this is equal to 11 minus modulus of 30 by Z. Modulus of numerator divided by modulus of denominator. Modulus of 30 is 30 by mod Z. So we get modulus of Z is greater than or equal to 11 minus 30 by modulus of Z. अब हमको चाहिए, we have to say about mod Z. तो mod Z इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. दोनों साइड में mod Z से मल्टीप्लाई करो. mod Z इंटू mod Z, मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 mod Z माइनस 30. अब इसको ठीक से लिखा, मतलब एडिंग बोथ साइड्स विथ माइनस 11 mod Z प्लस 30. तो माइनस 11 mod Z प्लस 30 ऐड किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 mod Z माइनस 11 mod Z 0, minus 30 plus 30 0. So we got this expression. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो you will get modulus of Z minus 5 into modulus of Z minus 6 greater than or equal to 0. अब एक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है और साथ में फैक्टर्स भी है. हम कहाँ सॉल्व करेंगे? नंबर लाइन में. तो एक नंबर लाइन ले लो. अब this expression greater than or equal to 0. This expression 0 कहाँ पे होगा? At mod Z is 5. एक 5 पे 0 होगा और एक Z पे, एक 6 पे 0 होगा. इन दोनों की वैल्यूज पे 0 होगा. अब देखते हैं बारी बारी. 6 के ऊपर वाले देखते हैं, 7 8. जैसे 7 पुट करो, 7 माइनस 5 2 1. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 6 वाली पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है. तो दिस पोर्शन इज सेटिस्फाइंग. क्या 6 सेटिस्फाई हो सकता है? इक्वल टू 0 है तो 6 भी है पॉइंट, मतलब ए वाला रीजन सेटिस्फाई कर रहा है. बीच वाली ले लो, 5 और 6 के बीच में 5.5. 5.5 माइनस 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 5.5 माइनस 6 नेगेटिव क्वांटिटी. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन 0. इसका मतलब 5 और 6 के बीच में नहीं होगा, ये वाला पोर्शन नहीं है. अब 5 की इधर वाली दैट इज 4 3. अब 4 ले लेते हैं. 4 माइनस 1 नेगेटिव क्वांटिटी, 4 माइनस 6 नेगेटिव क्वांटिटी. नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. इसका मतलब 5 की लेफ्ट हैंड साइड जो भी वैल्यूज है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इधर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. क्या 5 सेटिस्फाई करेगा? इक्वल सिंबल है तो 5 भी सेटिस्फाई करेगा. तो mod Z इधर ग्रेटर देन 6 और लेस देन 5.
अब हमें पूछा था मॉड जेड कैनॉट लाई बिटवीन, कहा लाई नहीं कर सकते, 5 और 6 के बीच में नहीं लाई कर सकते, तो करेक्ट ऑप्शन इज बिटवीन 5 and 6. Question number 13 to 25 are integer type questions. So here is our question number 13. Write the value of 2 plus 2 omega plus 7 omega square whole cube minus 7 plus 5 omega plus 7 omega square whole power 6. अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे ओमेगा भी इन्वॉल्व हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, बीच में प्लस वाली साइन भी है, तो we know one observation, that is 1 plus omega square is equal to 0. इस ऑब्जर्वेशन का यूज हम कर सकते हैं। ऐसे 2 plus 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा स्क्वायर क्रिएट कर लेते हैं। 2 plus 2 ओमेगा plus 2 ओमेगा स्क्वायर, प्लस 2 किया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और साथ में प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, 7 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 7 प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर है, तो 7 ओमेगा क्रिएट कर दो, 7 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, प्लस 7 ओमेगा किया माइनस 7 ओमेगा, ऑलरेडी प्लस 5 ओमेगा है, तो माइनस 7 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। अब 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 0, इसकी वैल्यू 0 होता है, और 5 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 7 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर 0, और यहाँ पे पावर 6 माइनस 2 ओमेगा पावर 6। जैसे ये सिंप्लीफाई करोगे you will get the answer as 61. Okay, our next question is question number 14. Let Z1 and Z2 be two complex numbers such that modulus of Z1 minus 3 minus iota is 18 and modulus of Z2 plus 2 minus iota is equal to 4. Write the minimum possible value of modulus of Z2 minus Z1. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ये निकालना है। अब इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 एंड Z1। अब डिस्टेंस मिनिमम देखना है, वो कहाँ पे देखते हैं हम, आर्गन प्लेन में। सबसे पहले एक आर्गन प्लेन ड्रा कर देता हूँ। इन दिस आर्गन प्लेन वी हैव टू सी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 एंड Z1। उसके लिए सबसे पहले Z2 और Z1 कहाँ लाई कर रहे देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 3 माइनस आयोटा इज 18। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 18। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन ए सर्किल whose center is 3 plus iota and radius is 18, 3 plus iota. So let's say 1, 2, 3. This is 3 plus iota and radius is 18. 18 काफी बड़ा नंबर है, 3, 6, 9, इसकी डबल, let's say यहाँ पे ये बड़ा सर्किल है, let's say हो जाएगा तो Z1 जो बड़ा सर्किल दिख रहा है, इस बड़ा सर्किल में लाई कर रहा है। Z1 lies on this circle, on the circumference of the circle. अब next condition is modulus of Z2 plus 2 minus iota is 4. So modulus of Z2 minus 2 plus iota is equal to 4. अब ये कहाँ लाई करते हैं, Z2 कहाँ लाई करते हैं, lies on a circle whose center is minus 2 plus iota and radius 4. अब minus 2 plus iota, 1, 2 minus 2 plus iota. This is 3 plus iota minus 2 plus iota and radius 4. ये minus 2 है, radius 4 है, मतलब यहाँ
ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आवर Z2 लाइज। अब डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 मिनिमम कहाँ होगा? सेंटर ऑफ द लार्जर सर्किल, सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया। ये वाला डिस्टेंस मिनिमम है, हमको पता ही है, दिस डिस्टेंस इज मिनिमम। डिस्टेंस निकालना है कैसे? हमको तो पता है ये पूरा डिस्टेंस कितना, इट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल दैट इज 18। ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है। अब हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, इसको माइनस कर दो। अब ये वाला डिस्टेंस हमको पता है कितना, दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 4, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 8। अब हमको कुल मिलाकर ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये रेडियस 4, तो -2 प्लस आयोटा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये रेडियस 4 है और वाई एक्सिस सेम है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा। ये -2 प्लस आयोटा, ये रेडियस 4 है, तो दिस पॉइंट इज 2 प्लस आयोटा एंड दिस पॉइंट इज 3 प्लस आयोटा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट, तो दिस इज 1 यूनिट। पूरा 18 है, दिस इज 8 प्लस 1, 18 minus 9, so this distance is 9. So the minimum possible value of modulus of Z2 minus Z1 is 9. Okay, our next question is question number 15. Let complex number Z be a square root of this. If real part of Z comma imaginary part of Z greater than 0, then write the value of imaginary part of Z square minus real part of Z square. इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जेड चाहिए। इसका मतलब बेसिकली हमको जेड चाहिए। अब जेड क्या चीज है? जेड इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया देन क्वेश्चन हो गया। अब इसकी स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं? सोचो, हमको ऐसे नंबर सोचना है जिसकी स्क्वायर करने से क्या आ जाए? ये नंबर -28 प्लस 45 आएगा। नेचुरल है, स्क्वायर करने से 2 टाइम्स आया, तो स्क्वायर रूट में भी 2 टाइम्स होगा। इसको स्क्वायर खोलोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू -28 प्लस 48 आएगा। अब लेट्स से दिस इज a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मेरे को a और b निकालना है तो मैं यहां से चलता हूं 2ab टर्म में। अगर मैं ये वाला क्वांटिटी निकाल दिया, ये वाला क्वांटिटी निकाल दिया, देन आई कैन इजीली राइट स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ पे 2ab टर्म है, यहाँ पे 2ab टर्म कौन सी होगा? ऑब्वियसली है जो आयोटा के साथ है, ये 2ab टर्म होगा। तो 2ab इज 45 आयोटा, तो ये भी क्या है? 45 आयोटा बाई 2। यहाँ पे फ्रैक्शंस में वर्क करना पड़ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूं, फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इस क्वांटिटी को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो -28 प्लस 45 आयोटा इंटू 2/2 किया, तो बाई 2 -56 प्लस 92 आयोटा। अब तक मैं इसकी स्क्वायर रूट का फाइंड करने के लिए सोच रहा हूं, लेकिन अभी मैं इसकी जगह पे इसकी स्क्वायर रूट फाइंड कर देता हूं। क्यों? फ्रैक्शंस में बच जाता मैं, तो मैं फाइंड कर देता हूं इसकी स्क्वायर रूट। तो -56 प्लस 90 आया था, तो इसकी स्क्वायर रूट -56 प्लस 90 आया। ऑब्वियसली ये 2 टर्म्स निकालने के लिए यहाँ से आएगा, तो 2ab का टर्म है 90 आयोटा, तो ab का टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 45 आयोटा। इन दोनों का प्रोडक्ट 45 आयोटा। 45 आयोटा को स्प्लिट करना है सच दैट a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -56। अब फिट करो, फर्स्ट है 45 इंटू आयोटा, क्या ये पॉसिबल है? 45 स्क्वायर 2025 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 9 इंटू 5 आयोटा 81 -25 56, लेकिन हमें चाहिए -56, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो -50 चाहिए, इसको रिवर्स कर दो, 5 इंटू 9 आयोटा 5 स्क्वायर 25 -81 -56, तो पॉसिबल है। तो ए वाला केस पॉसिबल है। तो एक नंबर हो गया 5, दूसरी नंबर हो गई 9 आयोटा, और 5 स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर इज -56। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्लस माइनस 5 प्लस 9 आयोटा, 5 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर करो यही आएगा, माइनस ऑफ 5 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर करो यही आएगा। लेकिन ही सेज ओके प्लस माइनस, ही सेज रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं है। इसकी स्क्वायर रूट है ये आया था, तो हमको चाहिए इसकी स्क्वायर रूट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 प्लस 9 आयोटा का होल स्क्वायर, और 2 को कैसे लिख सकता हूँ? √2 का स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी बन गया 5 प्लस 9 आयोटा बाय √2 -28 प्लस 45 आयोटा इसका स्क्वायर है, तो -28 प्लस 45 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या है? दैट इज ये वाला क्वांटिटी 5 प्लस 9 आयोटा बाय √2 विच इज नथिंग बट जेड। जेड आ गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ गया, रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया। इसमें पुट करो तो यू विल गेट आंसर एज 28। Our next question is question number 16. Write the area of triangle whose vertices are origin, iota z, omega z, where modulus of z is equal to 6. अब in order to find the area of triangle, हमको area of triangle find करना है, तो उससे पहले ट्रायंगल आर्गन प्लेन में कहाँ पे रहता है वो देख लेते हैं। ऑरिजिन, आयोटा जेड एंड ओमेगा जेड। तो सबसे पहले जेड कहाँ पे लाई करते हैं, अब देखते हैं। ही इज गिवन मॉड जेड इज इक्वल टू 6, तो जेड लाइज ऑन ए सर्किल whose center is 0 plus 0 8 and radius 6. So 1 2 3 4 5 6 lies on circle 0 plus 0 8 and radius 6. So our z lies on this circle. अब origin ये है, तो जेड इस सर्किल पे कहीं पे भी लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज आवर जेड। ऑरिजिन आयोटा जेड, आयोटा जेड कैसा आएगा? जेड को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वी आर रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अबाउट द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से जोड़ दो, अबाउट द ऑरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये है हमारा आयोटा जेड, ओके, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट ओमेगा जेड, ओमेगा जेड, जेड को ओमेगा साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वी आर रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अबाउट द ऑरिजिन, ऑरिजिन से जोड़ दिया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इसको 120 डिग्री किया, ये 90 है, तो लेट्स से दिस इज, ये है ओमेगा जेड। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय फाउंड बाय आयोटा 0 आयोटा जेड ओमेगा, मतलब हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एरिया। अब ये आयोटा जेड सर्किल में लाई कर रहा है, ओमेगा जेड भी सर्किल लाई कर रहा है, इसका मतलब दिस इज रेडियस, दिस रेडियस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमको बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अब बेस क्या है? ये वाला लेंथ, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा जेड एंड ओमेगा जेड। तो बेस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ
आयोटा जेड माइनस ओमेगा जेड। बेस तो आ गया। अब हाइट, हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला लेंथ चाहिए, ये तब ऑरिजिन है। अगर किसी ढंग से ये पॉइंट मिल गया मेरे को, देन आई कैन इजीली एबल टू राइट लेंथ ऑफ दिस हाइट। अब ये पॉइंट कैसे मिलेगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका मतलब दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द बेस। मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये आयोटा जेड है, ये ओमेगा जेड है, मिड पॉइंट ऑफ द बेस ओमेगा जेड प्लस आयोटा जेड बाई 2। तो बेस का पॉइंट, ये पॉइंट भी मिल गया, ये वाला डिस्टेंस क्या है? ओमेगा जेड प्लस आयोटा जेड। ओके, अब बेस का लेंथ पता चल गया, हाइट का लेंथ चाहिए, पता चल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इसको सॉल्व कर दो। ऑफ जेड, जेड यहाँ पे है, तो इसको मैं लिख देता हूँ जेड इंटू आयोटा माइनस ओमेगा। यहाँ पे भी जेड बाई 2 कॉमन आ रहा है, जेड बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस आयोटा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 1/4। मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ पे भी है, मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ पे है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ आयोटा माइनस ओमेगा इंटू मॉडुलस ऑफ आयोटा प्लस ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड जेड हमको पता है 6, 1/4 इंटू 6 स्क्वायर 36 इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हमको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो उस तरफ भेज दो, ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। मॉडुलस ऑफ ओमेगा ये 1 की इक्वल है, 36/4 दैट इज 9। So the area of the triangle whose vertices are origin iota z omega z is 9 square units. The answer is okay. Our next question is question number 17. If 7 minus 3n plus 4 iota and 17 plus n minus 2m iota are conjugates of each other, where m comma n are real numbers, then write the value of m square plus n square. अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अगर m पता चल गया, n पता चल गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इजीली आ जाएगा। उसके लिए हमको क्या दिया था? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब 7m माइनस 3n प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस 17 प्लस n माइनस 2m आयोटा होल कॉन्जुगेट। ये तो बोला था। अब 7m minus 3n plus 4 iota is equal to a plus b iota whole conjugate. So a minus b iota 17 minus of n minus 2m into iota. अब two complex number equal है, so real part will be equal to real part, and that is 7m minus 3n is equal to 17. And imaginary part of z, imaginary part will be equal to imaginary part. तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ n माइनस 2। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन एमेंडल, लीनियर इक्वेशन एमेंडल। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m एज 5 n एज 6। जैसे यहाँ पे पुट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 61। So next question is question number 18. If z is a complex number such that modulus of z minus 8 is equal to 2 into modulus of z plus 3, then write the value of 3 modulus of z square plus 40 into real part of z. अब इसकी वैल्यू फाइंड करके दिया था ये वाला कंडीशन, तो यहाँ पे भी मॉडुलस है, यहाँ पे भी मॉडुलस है। तो हमको मॉडुलस में ये की प्रॉपर्टी आता है, दैट इज
z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉड जेड का स्क्वायर चाहिए, वेरिंग ऑन बोथ साइड्स, वेरिंग ऑन बोथ साइड्स here मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 8 का स्क्वायर 2 इंटू that is 2 mod z plus 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू mod z plus 3 का स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो जेड माइनस 8 इंटू जेड माइनस 8 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड प्लस 3 होल कॉन्जुगेट। अब जेड माइनस 8 एज इट इज, z minus 8 whole conjugate modulus of z1 minus z2 whole conjugate, z1 conjugate minus z2 conjugate, तो z conjugate minus 8 conjugate 8 ही होता है into 4 into z plus 3 again z1 plus z2 whole conjugate, z1 conjugate plus z2 conjugate, z conjugate plus 3 conjugate 3। जैसे ये सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, you will get this expression and the answer will going to be 28. Okay, our next question is question number 19. If modulus of z minus 7 plus 11 iota is equal to 13, then write the maximum value of modulus of z plus 13 plus 32 iota. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास दो ही मेथड्स होता है, या तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से फाइंड करो या बाय यूजिंग द आर्गन डायग्राम। यहाँ पे हमको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस 13 प्लस 32 आइटा है, तो डायग्राम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन विथ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हमको चाहिए उसके बारे में, ले लेता हूँ z प्लस 13 प्लस 32 आइटा, इसके बारे में हमको चाहिए। हमको पता है क्या है, इसके बारे में पता है। तो यहाँ पे z की जगह पे z माइनस 7 प्लस 11 आइटा है, तो दिस इज इक्वल टू z माइनस 7 प्लस 11 आइटा, माइनस 7 प्लस 11 आइटा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करो, तो प्लस 7 माइनस 11 आइटा प्लस 13 प्लस 32 आइटा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस 13 यहाँ पे लिख माइनस 7 प्लस 11 आयोटा प्लस 20 प्लस 21 आयोटा। ठीक है, अब हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। अब बीच में प्लस चाहिए, तो मैं ये दो ले लेता हूँ, इसके बारे में मेरे को पता है, और सेकंड ये ले लेता हूँ। Modulus of z1 plus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2, 21 आयोटा। अब इसकी वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू 13, 20, 21, 29, पाइथागोरस ट्रिपलेट प्लस 29, तो दिस इज इक्वल टू 42। इसका मतलब यहां से आया मॉडुलस ऑफ z प्लस 13 प्लस 32 आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 42। लेस देन इक्वल टू 42, क्या ये क्वांटिटी 0 हो सकता है? हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 42। क्या 30 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 42। क्या 42 हो सकता है? हो सकता है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z प्लस 13 प्लस 32 आयोटा 42 हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू मे बी 42। अब हमको कंफर्म चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू 42 होगा नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन, इसके लिए हम आर्गन प्लेन में चेक करेंगे। आर्गन प्लेन ले लेते हैं एंड वी विल सी origin and z1 z2
lie on a same straight line. अगर ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, then we will say maximum value exists and that is 42. तो Z1 ये है Z minus 7 plus 11 iota and Z2 है 20 plus 21 iota. अगर ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, then I can easily say that maximum value will be 42. अब origin तो ये है Z minus 7 plus 11 iota, ऑर्गन प्लेन में कहाँ पे लाई करते देखते हैं। हमको किसके बारे में बताया? Z के बारे में बताया। यहाँ से Z के बारे में बताया कैसे? मॉडुलस ऑफ Z माइनस ऑफ 7 minus 11 iota is equal to 13. इसका मतलब Z lies on a circle whose center is 7 minus 11 iota and radius is 13. 7 minus 11 iota. Let's say this is 7 minus 11 iota and radius is 13. तो ये 11 है, 13 यहाँ कहीं होगा, ये 7 है, 13 है. तो our Z lies on this circle. लेकिन हमको किसके बारे में चाहिए? Z minus 11, Z minus 7 plus 11 iota. यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z है, हमको चाहिए ये. इसका मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में -7 plus 11 iota ऐड हो रहा है. हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है. क्या सेंटर में ऐड होगा? ऐड होगा. तो सेंटर में ऐड करो 7 minus 11 iota प्लस -7 plus 11 iota, तो 0 बन गया. इसका मतलब आवर सर्किल इज शिफ्टेड, that is center of the circle 7 minus 11 iota is shifted to 0 plus 0 iota. तो यहाँ पे आ गया 0 plus 0 iota and radius 13. इस सर्किल में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है that is Z minus 7 plus 11 iota. ठीक है, तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया. अब 20 plus 21 iota, ये कहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये 13 है, 7 ऐड करो 20, 21 iota यहाँ का ही होगा. इन दोनों को ज्वाइन करो, ये 20 plus 21 iota है, ये ओरिजिन है. और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है विच इज that is Z minus 7 plus 11 iota. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कम से कम मिल रहा है such that origin Z minus 7 plus 11 iota, 20 plus 21 iota lie on a same straight line. So maximum value is exists and maximum value is 42. So the answer is 42. So next question is question number 20. A complex number Z is said to be bimodular if modulus of Z is equal to 2. If Z1 and Z2 are complex numbers such that modulus of 2Z1 minus 3Z2 whole divided by 6 minus Z1 Z2 conjugate is equal to 1 and Z2 is not bimodular, then write the radius of circle on which Z1 lies. अब he is asking radius of the circle on which Z1 lies. तो सबसे पहले हम Z1 निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं Z1 कहाँ पे लाई कर रहा है. अब Z1 निकालने के लिए हमको दिया था ये कंडीशन, मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2. ये क्या होता है? मॉड Z1 बाई मॉड Z2. तो इसको लिख दिया मॉडुलस ऑफ 2Z1 माइनस 3Z2 बाई मॉडुलस ऑफ 6 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1. अब इसको इस तरफ भेजा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 6 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट. अब मॉडुलस में हमको एक ही प्रॉपर्टी आता है दैट इज Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर. तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वेयरिंग करते थे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, स्क्वेयर स्क्वेयर मॉड Z का स्क्वायर Z इंटू Z कॉन्जुगेट 2Z1 माइनस 3Z2 इंटू 2Z1 माइनस 3Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अगेन मॉड Z स्क्वायर Z6 minus Z1 Z2 conjugate into Z conjugate
6 minus Z1 Z2 conjugate whole conjugate. अब again ये as it is Z1 minus Z2 conjugate, that is Z1 conjugate 2 Z1 conjugate, that is 2 into Z1 conjugate, minus 3 Z2 conjugate, that is 3 into Z2 conjugate. Okay. Now again Z1 minus Z2 conjugate, Z1 conjugate 6 conjugate 6 minus Z1 Z2 conjugate whole conjugate. अब ये क्या है? Z1 Z2 conjugate whole conjugate. Again Z1 into Z2 conjugate, Z1 conjugate into Z2 conjugate. ये क्या है? Z1 conjugate into Z2 आ गया. So this expression is Z1 conjugate into Z2. Okay. So अब जैसे मल्टीप्लाई करके अब सिंपलीफाई करोगे, you will get this expression mod Z1 square minus 9 into modulus of Z2 square minus 4 is equal to 0. जैसे आप सिंपलीफाई करोगे you will get this expression. अब हमको फाइंड करना है Z1 के बारे में हमको पूछा था. तो two quantities are product of two quantities 0, either first is 0 और second is 0. क्या second 0 हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों? He says Z2 is not bimodular. इसका मतलब modulus of Z2 is not equal to 2. तो ये 2 इक्वल नहीं है, तो this quantity is not equal to 0. तो अगर ये quantity equal to 0 नहीं है, तो surely this quantity will be equal to 0. That is modulus of Z1 square equal to 0. Z1 square minus 9 equal to 0. So mod Z1 square will be equal to 9. So mod Z1 square equal to 9. इसका मतलब Z lies on a circle with center 0 plus 0 iota and radius 9. Okay. And he asked write the radius of the circle on which Z1 lies. So radius of the circle is 9. Okay. Our next question is question number 21. If Z is equal to root 17 plus root 19 iota, then write the area of triangle formed by Z, iota Z and Z plus iota Z in square units. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो उससे पहले ट्राइंगल आर्गन प्लेन में कहाँ पे है वो फाइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले एक आर्गन प्लेन लिया. अब Z कहाँ पे है? Z is root 17 plus root 19 iota. Root 17 slightly greater than 4. So 1, 2, 3, 4. Root 17 यहाँ पे कहीं होगा. और let's say this is our Z, that is root 17 plus root 19. अब iota Z कहाँ होगा? Z के साथ iota से मल्टीप्लाई कर रहा है. इसका मतलब we are rotating the complex number Z about the origin. About the origin तो origin से जोड़ दो. In anti-clockwise direction, each direction by an angle of 90 degree. 90 degree. तो ये हो गया iota Z. Z आ गया, iota Z आ गया. Z plus iota Z कहाँ पे है? Z plus iota Z के बारे में हमको पता नहीं चल रहा है. Z plus iota Z by 2 कहाँ पे है पता है? That is midpoint of Z and iota Z. तो यहाँ पे होगा. Okay. ये Z plus iota Z by 2. अब Z plus iota Z कहाँ है? ये कितना है? उतना ही है. ये Z plus iota Z. क्यों? Z plus iota Z whole divided by 2 is also the midpoint of origin and Z plus iota Z. तो ये कितना डिस्टेंस लिया उतना यही होगा. ठीक है. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ Z iota Z एंड Z plus iota Z. इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. ठीक है. अब Z plus iota Z is midpoint of these two. इसका मतलब these two are equal and Z plus iota Z by 2 is midpoint of these two. इसका मतलब these two are equal. ये तो पैरेललोग्राम है. अब हमको चाहिए इसका एरिया. मैं इसकी एरिया की वजह से इसकी फाइंड कर देता हूँ. क्यों? इन ए पैरेललोग्राम ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसकी एरिया क्या होगा? इक्वल. तो इसकी एरिया फाइंड कर देता हूँ. अब इसकी एरिया ये 90 डिग्री है. ऑफ बेस
that is modulus of z into height, that is modulus of iota z. Modulus of iota z modulus होता है of mod z square. Z पता है, mod z निकालो and यहाँ पे put करो, you will get the answer as 18 square units. So next question is question number 22. Let z be a complex number such that z over z minus 42 is purely imaginary. Then write of z into z conjugate whole divided by z plus z conjugate. इसकी वैल्यू फाइंड करना है. साथ में दिया था दिस इज प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी. अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल होगा? माइनस ऑफ z. तो यहाँ पे z माइनस z42 इज प्योरली इमेजिनरी. इसका मतलब इसकी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बाई z माइनस 42. ठीक है. अब कॉन्जुगेट ऑफ z1 बाई z2, conjugate of z1 by conjugate of z2. Again conjugate of z1 minus z2, z1 conjugate minus z2, 42 conjugate 42. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपलीफाई करो, you will get the answer as answer of z conjugate by z plus z conjugate as 21. Okay, our next question is question number 23. If z square plus z plus 1 is equal to 0, then write the value of z plus 1 over z whole square, z square plus 1 over z square whole square, z cube plus 1 over z cube whole square, so on, z power 18 plus 1 over z power 18 whole square. अब हमको दिया था ये वाला कंडीशन, z square plus z1 plus 1 equal to 0. इसको तो रूट्स हमको पता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर. z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट्स ओमेगा स्क्वायर. अब z या ओमेगा हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर हो सकता है. मैं यहाँ पे ओमेगा ले लेता हूँ. तो ओमेगा लिया, ओमेगा इसमें पुट करो, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? ओमेगा पावर 4 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 4 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ओमेगा पावर 18 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 18 होल स्क्वायर. तो z ओमेगा हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर हो सकता है. मैंने z इक्वल टू ओमेगा पुट कर दिया. अब ओमेगा 1 बाई ओमेगा क्या होता है? दैट इज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट. तो 1 बाई ओमेगा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर. ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर. अब प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज. 1 बाई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा होल स्क्वायर. अब ओमेगा क्यूब दैट इज 1 प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब अगेन 1 होल स्क्वायर. ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 3k प्लस 1 फॉर्म का है. तो दैट इज ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर. नेक्स्ट आएगा ओमेगा पावर 5 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 5, दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा 18 पावर तक. अब यहाँ पे देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 2. अगेन इन तीनों के बाद अगेन आप ऑब्जर्व करोगे थे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे हमने 5 तक किया था, ओमेगा पावर 6 1 होता है प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 6 1 अगेन. तो अगेन यहाँ पे 1 प्लस 1 होल स्क्वायर आ रहा है. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स अगेन सेम आ रहे हैं. ऐसे ही नेक्स्ट 3 भी सेम आएगा, नेक्स्ट 3 भी सेम आएगा, नेक्स्ट 3 भी सेम आएगा. इसका मतलब ये टर्म जो है रिपीट हो रहा है. तो ये टर्म लिख दो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
1 + 1 2 स्क्वायर 4। ये टर्म तो रिपीट हो रहा है। अगर मैंने फाइंड कर लिया ये टर्म कितनी बार रिपीट हो रहा है, देन वी विल गेट द आंसर। ये कितनी बार रिपीट होगा, फर्स्ट 3, अगेन नेक्स्ट 3, तो 6 हो गया, 3 3 6, अगेन 3 9, and again 3 12, and again 3 15, and again 3 18, टोटल 6 टाइम्स होगा। तो क्योंकि हमको 18 तक चाहिए, ये 6 बार रिपीट हो रहा है। अब इसका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 का स्क्वायर दैट इज अगेन 1, प्लस 4, ये आया 6 into 6 दैट इज 36। So the value of this is, so next question is question number 24. If modulus of z plus 6 is less than or equal to 2, then write the minimum value of modulus of z minus 9 plus 8 iota. अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास दो ही मेथड्स है, या तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से फाइंड कर सकते हैं या आर्गन डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम आर्गन डायग्राम से यूज कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक आर्गन प्लेन लिया, अब मेरे को चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 9 प्लस 8 आयोटा। तो इसका मतलब आई हैव टू लोकेट द पॉइंट्स ऑफ z माइनस 9 प्लस 8 आयोटा। पहले लोकेट करूंगा, उसके बाद मैं मॉडुलस करूंगा, दैट इज आई विल सी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले लोकेट करने के लिए z माइनस 9 प्लस 8 आयोटा, इसको लोकेट करने के लिए सबसे पहले मैं लोकेट कर देता हूँ z कहाँ पे है देखते हैं। ठीक है, अब z कहाँ पे है, like I have to locate these points. So before locating these points, I am locating points of z. z कहाँ पे है, हमको ये कंडीशन दिया था, मॉडुलस ऑफ z प्लस 6 लेस देन इक्वल टू, जिसका मतलब मॉडुलस ऑफ z माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2। हमको तो इनइक्वालिटी नहीं आता, अगर इक्वल टू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, z लाइज ऑन ए सर्किल हुज सेंटर इज -6 एंड रेडियस 2। तो सेंटर -6, 1 2 3 4 5 6, सेंटर इज -6 एंड रेडियस 2। ये इक्वल टू है, यहाँ पे जो भी z लाई कर रहा है दैट इज सेटिस्फाइंग इक्वल टू कंडीशन, लेकिन हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब और कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइज ऑल्सो इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल भी शेड कर दो। तो ऑन द सर्किल, इनसाइड द सर्किल जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज z। ओके, लेकिन हमें चाहिए z माइनस 9 प्लस 8 आयोटा। इसका मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में -9 प्लस 8 आयोटा ऐड हो रहा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐड होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐड होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, सेंटर में भी ऐड होगा, सेंटर इज -6। तो अगर सेंटर में ऐड किया मैंने -6 -9 प्लस 8 आयोटा, ये बन गया -15 प्लस 8 आयोटा। इसका मतलब आवर सेंटर इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये -6 है, -12 -15, लेट्स से दिस इज -15 प्लस 8 आयोटा। तो सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो पूरा सर्किल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस सर्किल इज सेंटर हैविंग -15 प्लस 8 आयोटा एंड रेडियस 2। तो यहाँ पे ऑन द सर्किल एंड इनसाइड द सर्किल जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं दैट इज ऑफ द फॉर्म z माइनस 9 प्लस 8 आयोटा। z माइनस 9 प्लस 8 आयोटा कहाँ पे है वो हमने फाइंड कर दिया। अब हमको चाहिए मॉडुलस ऑफ दिस। मॉडुलस ऑफ दिस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन और इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। इतनी सारे डिस्टेंस में हमको फाइंड करना है वो वाला डिस्टेंस दैट इज मिनिमम। अब मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, ऑरिजिन को सेंटर से जोड़ दो, जोड़ दिया, ये वाला लाइन है, ऑरिजिन को सेंटर से जोड़ दिया,
दिस डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे? अब ये वाला डिस्टेंस तो पता है, सेंटर इज -15 + 8 आयोटा, -15 8 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये पूरा डिस्टेंस जो है 17 और रेडियस ऑफ द सर्किल इज 2। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 17 - 2 दैट इज 15। So the minimum value of modulus of z minus 9 plus 8 iota is 15. So next question is question number 25. Consider a complex number z such that modulus of z minus 2 iota is less than or equal to 1 and modulus of z minus 3 plus 3 iota is greater than or equal to modulus of z plus 3 minus 3 iota. If A is the area of region determined by z, then write the value of 26 A by pi. अब हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। अगर ये पता चल गया then I can able to find this value. अब ये क्या है? ये is the area of region determined by z. Region determined by z हम कहाँ पे देखते हैं? आर्गन प्लेन में। तो सबसे पहले एक आर्गन प्लेन ले लेते हैं। आर्गन प्लेन लिया। अब रीजन डिटरमिनेंट z फाइंड करने के लिए z कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? z इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड z इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सबसे पहले देखते हैं ये वाला कंडीशन, मॉडुलस ऑफ z - 2 + 2 iota इज लेस देन इक्वल टू 1। हमको तो इनइक्वालिटी तो नहीं आता, लेकिन इक्वल टू तो आता है। मॉडुलस ऑफ z - 2 + 2 iota इक्वल टू 1 क्या होता है? Lies on a circle whose center is 2 and 2 + 2 iota and radius is 1. Of 2 + 2 iota, 2 + 2 iota and radius is 1. So ये है इक्वल टू वाली, लेकिन हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 1. So complex number lies inside the circle. ये वाला कंडीशन तो हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है, z - 3 + 3 iota is greater than equal to modulus of z + 3 - 3 iota. तो ये डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम 3 - 3 iota। अब 3 - 3 iota कहाँ पे है? 1 2 ये 3 है, -3 iota 1 2 3। तो दिस इज 3 - 3 iota एंड ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम -3 + 3 iota। अब -3 का है 1 2 3 + 3 iota। दिस इज -3 + 3 iota। ओके, अब ही सेज डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब हमको ग्रेटर देन तो नहीं आता, इनइक्वलिटी तो नहीं आता, इक्वल टू का तो आता है। और ये दोनों इक्वल है, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा? लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये तो पता ही हमको। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो। अब क्या ये ऑरिजिन से पास करेगा? करेगा। क्यों? ये -3 + 3 iota है, ये 3 - 3 iota, इन दोनों का मिड पॉइंट ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से पास करेगा। अब ऑरिजिन मिड पॉइंट है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑब्वियसली विल पासेस थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू ऑरिजिन। क्या सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होगा? सेंटर ऑफ द सर्किल क्या है? 2 + 2 iota। क्या इस पॉइंट से पास होगा? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो भी पॉइंट्स है, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो 2 + 2 iota जो है इज 2 + 2 iota इस यहाँ ये वाला डिस्टेंस निकालो और ये वाला डिस्टेंस निकालो, these two are equal. So perpendicular bisector will also passes through center of the circle. ये है perpendicular bisector। ये तो है, यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर रहेगा इस perpendicular bisector will satisfy the condition equal to, लेकिन हमें चाहिए greater than equal to।
हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। एनालाइज कर लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम दिस पॉइंट इतना है, फ्रॉम दिस पॉइंट इतना है, इतना बड़ा, लेकिन हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम 3 - 3 ऑफ ग्रेटर, ये वाला डिस्टेंस ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे ले नहीं कर सकता, यहाँ पे इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, ये वाला डिस्टेंस छोटा है, इसका मतलब आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन दिस रीजन, अबाउट दिस रीजन। तो इस रीजन में लाई करेगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन समझ आया। अब और कॉम्प्लेक्स नंबर सर्किल के अंदर भी होना चाहिए और इस लाइन से इधर भी होना चाहिए। बोलो कॉमन रीजन क्या है? ये वाला रीजन। अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया को निकालना आता है हमको। दिस इज सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल ये इज इक्वल टू π/2, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 1, so 1 square, that is π/2। लेकिन हमें चाहिए 26 ये बाय पाई वैल्यू, तो 26 इंटू π/2 बाई पाई, तो पाई कैंसिल 2 13 just, so the value of this is 13। so this is the end of the video, thank you very much।